नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम संस्कृत का 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए ललन टॉप प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक प्रश्न भी दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो जो है आपकी फाइनल परीक्षा 23 फरवरी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए एक सेकंड भी इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को आप देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको ये प्रश्न बताना है कि नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है, तो पर्वत प्रतीत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है मानवता के विनाश का भय किससे है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। दूसरा नंबर प्रश्न भी आपको बताना है कि मानवता के विनाश का भय किससे है। विनाश का भय जो है वो किससे है, तो अस्त्र से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको बताना है कि दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, तो चतुर्थी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा होगा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर कहता है पटना की किस दिशा में गंगा बहती है। दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपको बताना है कि पटना की किस दिशा में गंगा बहती है, तो उत्तर दिशा में बहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पांचवा नंबर प्रश्न कहता है चयनम में कौन सी संधि है। आपको बताना है कि चयनम में कौन सी संधि है, तो स्वर संधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर कहता है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन एम लिखा हुआ पाकिस्तान, बी लिखा यूनान, और देखिए सी लिखा नेपाल, और डी लिखा हुआ भारत। तो आपको बताना है ये छठा नंबर प्रश्न में कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत में लेना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7 नंबर कहता है निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको इस 7 नंबर प्रश्न में बताना है कि निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो नी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 8 नंबर प्रश्न। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो आपको हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा मेरे प्यारे साथियों। ये 40 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे वो 23 फरवरी को पेपर में आपको हूबहू टपकेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए वीडियो में आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहें। ठीक है, चलिए देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता है कि बाल विवाह के विरोध किसने महान प्रयास किया। 8वां नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको बताना है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया, तो मूल शंकर ने किया। किसने किया, मूल शंकर ने किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर कहता है यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। आपको ये 9 नंबर प्रश्न बताना है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10 नंबर कहता है बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। आपको ये 10 नंबर प्रश्न बताना है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर कहता है मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था। आपको 11 नंबर प्रश्न बताना है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था। चूहा खा रहा था मूर्ति पर चढ़कर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
12 नंबर, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 12 नंबर प्रश्न, बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा है और 2022 बोर्ड एग्जाम में भी दोस्तों ये प्रश्न को पूछेगा, ठीक है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। आपको बताना है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे तो विरोधी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर कहता है हमारी भारतीय धारा कैसी है। आपको बताना है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है, तो विशाल है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 14 नंबर प्रश्न। आपको बताना है ये प्रश्न में कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 ईस्वी में दोस्तों आर्य समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर आर्यभट्टियम किसकी रचना है। आपको बताना है दोस्तों ये 15 नंबर प्रश्न में कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है, तो आर्यभट्ट की है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको ये प्रश्न बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या बताना है आपको कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, तो आत्मा विद्यमान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर कहता है हिंसक कौन था। आपको बताना है कि हिंसक कौन था, बाघ था, सियार था, हाथी था या तो पथिक था। तो दोस्तों हिंसक कौन था, तो बाघ जो था ना हिंसक था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर कहता है गोसु किस शब्द का रूप है। आपको बताना है ये प्रश्न में कि गोसु किस शब्द का रूप है, तो गो का रूप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 19 नंबर भिखंटोला को देखने के लिए कौन आए। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है ये 19 नंबर प्रश्न में कि भिखंटोला को देखने के लिए कौन आए, तो शिक्षक आए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 20 नंबर। अब मेरे प्यारे साथियों अगर जो आप सभी विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी विद्यार्थी जल्द से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फायदा क्या हुआ कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। इसलिए जल्द से सब्सक्राइब कीजिए और आप GTM क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए, ठीक है। हम सब मिलकर 2022 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे। चलिए देखिए 20 नंबर प्रश्न को समझिएगा। कहता है कि ब्राह्मण के भेष में कर्ण के समीप कौन जाता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, ठीक है। आपको बताना है कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के समीप कौन जाता है, तो इंद्र जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 21 नंबर कहता है माता किस शब्द का रूप है। आपको बताना कि माता किस शब्द का रूप है, तो मातृ का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर कहता है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा है, ठीक है ना बाबू। 2022 बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा, इसलिए आप इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ये स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात के टंकारा नामक गाँव में हुआ था, ठीक है। गुजरात के टंकारा नामक गाँव में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न करता है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। आपको बताना है 23 नंबर प्रश्न में कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है, तो पाटलिपुत्र में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सारा प्रश्न बाबू आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिएगा। ये सारा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें, ठीक है। देखिए कहता है 24 नंबर प्रश्न बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 24 नंबर। आपको बताना है
कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, तो श्वेतांबरा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर कहता है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है 3, बी में लिखा है 5, सी में लिखा है 4 और डी में लिखा है 6। तो आपको ये 25 नंबर प्रश्न में बताना है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। तो दोस्तों 4 लोग नहीं भागे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर समास में किसका मिलन होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 26 नंबर आपको बताना है कि समास में किसका मिलन होता है, तो पद का मिलन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर कहता है कि आलस कथा का रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको इस 27 नंबर प्रश्न में बताना है कि आलस कथा का रचनाकार कौन है, तो दोस्तों विद्यापति हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा कि आलस कथा का रचनाकार कौन है, तो विद्यापति है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 28 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए आपको बताना है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है, तो ईश्वर प्रसन्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर अजोड़ प्लस हर्षई इससे कौन सा नया वर्ण बनेगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 29 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि अजोड़ हर्षई इससे कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो ए बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये प्रश्न बताना है कि शिष्य का प्रथम क्षौर क्रम कहाँ होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है प्रश्न में कि शिष्य का प्रथम क्षौर क्रम कहाँ होता है, तो गुरु के घर से होता है। कहाँ से होता है, गुरु के घर से होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये प्रश्न बताना कि किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा। दोस्तों बुद्ध भगवान बुद्ध ने कहे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 32 नंबर कहता है मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं। आपको ये 32 नंबर प्रश्न में बताना है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं, तो ऋषि स्नान करते हैं। आप इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋषि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 33 नंबर कहता है कि पटना नगर में क्या प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि पटना नगर में क्या प्रसिद्ध है, तो पटना नगर में गोलघर प्रसिद्ध है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 34 नंबर। और दोस्तों आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिएगा। हम सब विद्यार्थियों को टारगेट है कि 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्राप्त करना है, तो सारे विद्यार्थी हमारा मन से पढ़ाई करेंगे और 2022 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, हिम्मत नहीं हारना है कि हमारा तैयारी अच्छा तरीके से नहीं हुआ है, यहाँ दिक्कत है, मैथ में दिक्कत है, साइंस में दिक्कत है, ऐसा विचार माइंड में नहीं लाना है। पूरी कॉन्सेंट्रेट रखना है अपने माइंड को, अपने आप पर आत्मविश्वास बनाकर रखना है बाबू, कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, माता पिता के आपके साथ आशीर्वाद बना हुआ है, आप अच्छे तरीके से जो तैयारी की है उससे बार बार रिवीजन करते रहिए। आप 2022 बोर्ड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कीजिएगा। ठीक है, जितना मेहनत की है उससे बार बार रिवीजन कीजिए, जितना पढ़े हैं उससे बार बार रिवीजन कीजिए। अभी आपका रिवीजन काफ़ी मदद करेगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। ठीक है मेरे प्यारे बाबू, इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए और माँ पिता जो आपसे उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, जो आशा लगाए हुए बैठे हैं, उनको आपको पूरा करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी 2022 बोर्ड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कीजिए, इसके बाद आगे भी खूब तरक्की करना है और माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन। ठीक है, तो मन से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए देखिए आदर्श सब्जेक्ट का आपको तैयारी नहीं हुआ है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप वहां देख सकते हैं, तो प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। और एग्जाम जाने से पहले एक बार उसे जरूर आप देख कर जाइएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण उसमें हम सब्जेक्टिव करवाए हैं और ऑब्जेक्टिव भी बताए हैं। ठीक है, तो अगर जो एक बार उसे आप देख कर जाते हैं तो 2022 पूरे में काफ़ी आपको अच्छा अंक प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इसलिए एग्जाम
एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर उस वीडियो को आप देख कर जाएं, ठीक है। चलिए देखिए 34 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कहता है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। ऑप्शन ए में लिखा समुद्र में, बी में लिखा मानसरोवर में, सी में लिखा हुआ है तालाब में और डी में लिखा है झील में। तो आपको 34 नंबर प्रश्न बताना है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 35 नंबर कहता है राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन स्थान प्राप्त किया। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, 35 नंबर प्रश्न भी आपको बताना है प्रश्न में कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 36 नंबर तो शिक्षक कैसा था, आपको बताना है कि शिक्षक कैसा था। तो शिक्षक जो था नवीन दृष्टि संपन्न था। ये भी प्रश्न बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हुआ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 37 नंबर कहना है कि पटना की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है। आपको बताना है कि पटना की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, तब पतन से हुआ है, ठीक है। किससे हुआ है, पतन से हुआ। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर किस शब्द में परा उपसर्ग है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि किस शब्द में परा उपसर्ग है, तब पराकाष्ठा में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 39 नंबर कहता है भारतीय संस्कार कुल कितना है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न बिहार बोर्ड 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछ दिया है और 2022 बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न 100% जाकर टपकने वाला है, ये मेरा गारंटी है। आपको बताना है कि भारतीय संस्कार कुल कितना है, तो 16 है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 40 नंबर कहता है कि रामायण के रचनाकार कौन है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि रामायण के रचनाकार कौन है, तब वाल्मीकि है दोस्तों रामायण के रचनाकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो आंसर आपको सही लगेगा, ठीक है। आपको बताना है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। ऑप्शन ए में लिखा है गुरु नानक, बी में लिखा है गुरु तेग बहादुर, सी में लिखा है गुरु गोविंद सिंह और डी में लिखा है गुरु रामदास। तो जो आंसर आपको सही लगेगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम कमेंट का प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है। और अगर जो इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को दिल से आप लाइक कर दें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको पास पहुंचेगा, ठीक है। मन से पढ़ाई करते रहिएगा बाबू, हर हालत में 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्राप्त करना है। अपने आप पर आत्मविश्वास रखेगा, कॉन्फिडेंस रखेगा कि हमारा पूरा तैयारी अच्छे तरीके से है, हम 2022 बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।